जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी इस अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि हाल ही में जो एक सभा हुई थी, जिसको हम इकोनॉमिक्स टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम के तौर पर जानते हैं, जो कि नई दिल्ली में आयोजित करी गई थी, उस दौरान रक्षा मंत्री जी ने ये कंफर्म कर दिया था कि जो जेट इंजन मैन्युफैक्चरर है भारत के साथ, वो सैफरान होने वाला है। और इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आज सामने आ रही है। दरअसल इस लैंडमार्क डील को लेकर के अब जो गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट है, इसने अपनी कमर कस ली है और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जा रही है, ताकि वो जो फाइनल अप्रूवल है इस डील को लेकर वो प्राप्त कर सके। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर के जो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है सैफरान की तरफ से, वो हमको मिलनी है और इसीलिए तकरीबन इसमें $7 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है एडवांस फाइटर जेट इंजन को भारत में डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और सर्टिफाई करना। इसके लिए सैफरान ने पहले ही हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम भारत को वो सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रदान करेंगे जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसका मार्क 2 वेरिएंट पूरी तरीके से इंजन टाइमलाइन पर ही आश्रित करता है, क्योंकि जब तक इंजन बनके तैयार नहीं होगा तब तक एमका मार्क 2 का कोई भी भविष्य नहीं है। एमका भारत का एक फ्लैगशिप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि इस समय प्रोटोटाइप स्टेज में पहुंच चुका है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इसको विकसित किया जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर कोलैबोरेशन में है प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर के। और ये एक 25 टन एयरक्राफ्ट, 25 टन वजनी एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। ये मल्टी रोल कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि मार्क 1 वेरिएंट की बात करें तो उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का यूज़ किया जाएगा, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और इन इंजन्स की डील भी मार्च 2026 में फाइनलाइज कर ली जाएगी। जबकि मार्क 2 वेरिएंट में हमें 120 किलोटन के इंजन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि उसकी डिमांडिंग परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होंगे। ये कोलैबोरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कोलैबोरेशन है ये सैफरान और GTRA के बीच में होगा, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को मिलने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने इस पार्टनरशिप के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने के लिए एक और कदम उठा चुके हैं, जहां पर हम इनके इंजन की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में खुद से करने वाले हैं। इसमें हम फ्रेंच कंपनी के साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करेंगे और हमने यहाँ पर एक नया जो एग्जीक्यूशन मॉडल है उसको सामने रखा है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को भी हम सुनिश्चित करने वाले हैं। रक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा कि एमका के जो प्रोटोटाइप्स हैं इनको जल्दी से जल्दी रोल आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, प्रैक्टिकली देखें तो इसका रोल आउट हमें 2027 या 28 के पहले देखने को नहीं मिलता। हालांकि 2028 में इसकी पहली उड़ान का टारगेट रखा गया है एमका मार्क 1 का, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जेट इंजन की बात हो रही है तो अब आइए टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइमलाइन को लेकर सैफरान ने क्लियर कर दिया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होने वाला है। ये आम जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग है, क्योंकि सैफरान का कहना है कि आमतौर पर जब भी किसी एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट होता है तो वो इंजन के इर्द गिर्द होता है। आमतौर पर पहले इंजन सेलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पे जो एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम है वो डिज़ाइन में आता है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पर एयर फ्रेम बन के तैयार है और हमें एयर फ्रेम के हिसाब से जो इंजन है वो विकसित करना है। हालांकि फिर भी उन्होंने कहा कि 10 से 12 वर्ष में भारत को जो प्रोडक्शन रेडी इंजन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर भारत को सिर्फ इंजन ही नहीं मिलेगा, बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शामिल हैं। इसके साथ साथ फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिलेगा, यानी भारत के पास इसकी कंप्लीट ओनरशिप होगी, जहाँ पर भारत न सिर्फ डोमेस्टिकली इन इंजन्स को बना पाएगा, बल्कि भारत के पास ये ऑटोनॉमी होगी कि इनको मॉडिफाई, मेंटेन और एक्सपोर्ट भी कर सकता है बिना किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस के। और ये प्रोग्राम गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसको कब तक अप्रूवल देती है। हालांकि उम्मीद है कि जितनी जल्दी DRDO इस केस को रक्षा मंत्रालय के सामने रखेगा या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखेगा, कम से कम समय में इसको अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि इसकी जल्दीबाजी अब खुद रक्षा मंत्री की तरफ से देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, खासकर 15 अगस्त की अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो उन्होंने भी स्वदेशी जेट इंजन को लेकर काफ़ी जोर दिया था। यानी स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में रक्षा मंत्रालय से हमें कुछ बड़े निर्णय आते दिखाई पड़ेंगे, जो कि भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो जेट इंजन प्रोडक्शन है उसको रफ्तार दी जाए।
हालांकि अभी भी बहुत सारे अभी हर्डल्स हैं जिनको पार करना बाकी है। हम सबने हाल ही में देखा कि भारतीय थल सेना के तरफ से जो शुरुआती 3 हेलीकॉप्टर हैं, खासकर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, इन्हें अमेरिका से प्राप्त कर लिया गया है। हालांकि इसमें हमें 1 से 2 वर्ष की जो डिले है वो भी देखने को मिली, लेकिन फाइनली जो डिलीवरी है इन हेलीकॉप्टर्स की वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच आर्मी एविएशन कॉर्प्स को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर भारत इस समय या भारतीय सेना अपनी जो एविएशन कॉर्प है इसके मॉडर्नाइजेशन ड्राइव को काफ़ी इंटेंसिफाई करती नजर आई है। और अब रिपोर्ट समझ में आ रही है या सुनने को मिल रही है कि भारतीय थल सेना एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, बल्कि एडिशनल 12 बोइंग एस-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान कर रही है, ताकि जो स्ट्राइक कॉर्प्स की ताकत है इनको स्ट्रेंथन किया जाए या इनको बढ़ाया जा सके। और इस समय मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो इसको लेकर जो डिस्कशंस हैं ये ऑलरेडी सेना के बीच में या सेना के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में शुरू हो गए हैं, जहां पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद की बात की गई है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय थल सेना 150 अटैक हेलीकॉप्टर्स की रोबस्ट फ्लीट को ऑपरेट करने की तैयारी कर रही है, जिसमें अपाचे के साथ साथ LCS प्रचंड और रुद्र हेलीकॉप्टर भी हमें देखने को मिलेंगे, जिनको आप ALH Mark 4 के नाम से जानते हैं। और ऐसे में होस्टाइल इन्वायरमेंट में भारतीय थल सेना की जो ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भारतीय वायुसेना के जो 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनका कहीं ना कहीं कंट्रोल भारतीय थल सेना के पास ही है, जहां पर भारतीय थल सेना ही इनको टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट के तौर पर कमांड करती है। हालांकि अभी जो 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं भारतीय थल सेना को मिलने के बाद भारतीय थल सेना की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अब इस ताकत को और ज़्यादा बढ़ाए जाने की जो शुरुआत है वो की जा चुकी है। हालांकि अगर हम 12 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो फिर टोटल संख्या यहाँ पर 18 की हो जाएगी, यानी एक स्क्वाड्रन यहाँ पर पूरी हो जाएगी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की भारतीय थल सेना में। अब अगर हम अपाचे की फ्लीट की बात करें तो टोटल 40 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का प्लान है, लेकिन यहाँ पर 40 की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी काउंट करते हुए चल रहे हैं। अगर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इन्हें दुनिया के सबसे घातक और सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स के तौर पर देखा जाता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को एडवांस सेंसर, हेलफायर मिसाइल और 30 mm की जो चेन गन है उससे इक्विप किया गया है, जो कि सुपीरियर फायर पावर, सर्वाइबिलिटी और मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में जो प्रिसीजन है उसको प्रदान करती है। और इस समय भारतीय थल सेना इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। हालांकि अभी हाल ही में 156 LCS प्रचंड को भी मंजूरी मिली है, जिसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को आवंटित किए जाएंगे, लेकिन भारतीय थल सेना का प्लान जो है अब वो उससे ऊपर उठ चुका है। हालांकि इसकी जो फाइनल क्लियरेंस है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही मिलेगी, तो उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि रक्षा मंत्रालय इसको मंजूरी देता है या नहीं। देखो, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।